हेलो एवरीवन, हमें आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिले कि आप स्टरलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब बच्चे बंद का ऑपरेशन, कि ये कैसे किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। इसीलिए आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन मतलब बच्चे बंद का ऑपरेशन। ये महिला और पुरुष दोनों का ही हो सकता है। स्टरलाइजेशन एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें हम एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने की पावर ख़त्म कर देते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? हमें पता है कि अगर किसी फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो मेल पार्टनर के स्पर्म्स का एक फीमेल के एग से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा होने के लिए एक मेल स्पर्म्स को ट्रेवल करना पड़ता है हमारे यूट्रस से होते हुए, जो यूट्रस के साइड पे 2 ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, उन तक, और पहुंचना होता है हमारे अंडकोश मतलब ओवरी तक। अब स्टरलाइजेशन में हम ये जो आपके दोनों ट्यूब्स हैं इनको हम डिफरेंट टेक्निक से डैमेज करके ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो एग तक पहुंच नहीं पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ये ऑपरेशन कौन करा सकते हैं? ये ऑपरेशन हर वो महिला करा सकती है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब जितने बच्चे आपको करने हैं आप उतने बच्चे कर चुके हैं, और आइडियली आपका छोटा बच्चा कम से कम 4 साल की उम्र का हो, तब आप इस ऑपरेशन के बारे में सोचिए, क्योंकि ये एक परमानेंट टेक्निक है। हालांकि आज साइंस बहुत एडवांस कर चुकी है और हम इस स्टरलाइजेशन को भी रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आपकी ट्यूब को हम वापस से कनेक्ट करके ओपन भी कर देते हैं, लेकिन उसका सक्सेस बहुत कम होता है। इसलिए बेटर है कि जब आप श्योर हो 100% कि आपको और प्रेगनेंसीज नहीं लानी है, तब स्टरलाइजेशन के बारे में सोचिए। अब आप जानना चाहेंगे कि जब हमारे पास इतने सारे टेम्परेरी मेथड्स अवेलेबल हैं तो हमें एक परमानेंट मेथड पे जाने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि हमने देखा अपने पिछले एपिसोड में कि जितने भी हमारे पास टेम्परेरी मेथड्स हैं उनका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि अगर आप बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डिपेंड करना पड़ता है अपने मेल पार्टनर पर, उसकी सप्लाई पर, उनको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। अगर आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ओरल पिल्स, गर्भनिरोधक गोलियाँ या इंजेक्टेबल्स या ऐसे किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हार्मोन्स और जो मेडिसिन्स होती हैं उनका रिएक्ट करने का डर रहता है, और अगर आप लंबे समय तक उन्हें यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ बॉडी में साइड इफ़ेक्ट आने का रिस्क रहता है, जबकि स्टरलाइजेशन में आपको ऐसी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा क्योंकि आप श्योर हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं आने वाली है, इसीलिए आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक बेटर वे में एंजॉय कर पाते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि स्टरलाइजेशन हमारे ओवेरियन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। अगर इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? तो मैं बताना चाहूँगी बहुत ही मिनिमल से साइड इफ़ेक्ट हैं। ओनली थिंग इज़, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी दे के किया जाता है, और जो हम दवाइयाँ बेहोश करने के लिए देते हैं उनका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में लगभग 4 से 6 घंटे के लिए रहता है। तो इस ड्यूरेशन के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है और इसका फेलियर रेट बहुत ही कम होता है, अबाउट 0.4%। साथ ही एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो टेक्निक है इससे हम एक दूसरे से होने वाले इन्फेक्शन, जिसे हम STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, या HIV, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। इसलिए भले ही आपने स्टरलाइजेशन कराया हो, बट आप लोग कॉन्डोम हमेशा इस्तेमाल कीजिए ताकि आप हेल्दी रह सकें। ये ऑपरेशन कब कब हो सकता है? ये ऑपरेशन 3 टाइम पे हो सकता है। पहला, जब आपकी डिलीवरी एब्डोमिनल रूट से हुई है, मतलब आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो डॉक्टर उसी टाइम पे इसको कंबाइन कर देते हैं सिजेरियन के साथ। दूसरा, आप इमीडिएटली नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी करा सकते हैं अगले 24 घंटे के अंदर। तीसरा, अगर आपने लेटर ऑन, जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और अब आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, हमें एक परमानेंट मेथड चाहिए, तब हम इसे इंटरवल स्टरलाइजेशन की फॉर्म में करते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि प्रोसीजर किया कैसे जाता है। तो इसको करने के 2 डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जो हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।